गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे ठेके की टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टर्मिनोलॉजी ऑफ ठेके मतलब टर्म्स यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे उसी में कॉन्ट्रैक्ट। ठेकेदार क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टर ऐसा व्यक्ति फर्म पार्टी को जो किसी समझौते के अंतर्गत निर्माण कार्य अथवा सामान की पूर्ति आपूर्ति ढुलाई आदि करता है, ठेकेदार कहा जाता है। ठेकेदार ठेके की शर्तों के अंतर्गत संपन्न किए गए काम का भुगतान पाने का हकदार है। कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है, इस देश का नागरिक है, उत्तम चरित्र रखता है और आवश्यक पूंजी बटोर सकता है, विभाग में ठेकेदारी के लिए अपना नाम पंजीकृत करा सकता है। ठेकेदार की कार्य क्षमता का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। लोग भगवान के दर्शन कराने तथा तक का ठेका ले लेते हैं, फिर भी प्रत्येक ठेकेदार की उपलब्ध पूंजी तथा साधनों के अनुसार कार्य की क्षमता निर्धारित होती है। इसके अनुसार ठेकेदारों को ए, बी तथा सी श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है। ठेकेदार को उसी सरकारी कार्यालय में जहां उसका कोई सगा संबंधी अधिकारी कर्मचारी कार्यरत है, सरकार द्वारा ठेकेदारी करने पर रोक। निविद टेंडर। टेंडर क्या होता है? यदि यह किसी व्यक्ति अथवा पार्टी द्वारा लिखित रूप में पेश किया गया प्रस्ताव है जिसमें वह व्यक्ति पार्टी किसी सामान सप्लाई निर्माण कार्य को निर्धारित दरों तथा निश्चित अवधि में पूर्ण करने का इकरार करता है। निविदादाता हार्दिक इच्छा से कार्य करने को तैयार है। इसकी पुष्टि के लिए वह अपनी निविदा के साथ कुछ धनराशि बयाने धरोहर के रूप में पेश करता है। निविदा देने से पूर्व ठेकेदार को प्रस्तावित काम सप्लाई की जरूरी जानकारी विभाग से प्राप्त कर लेनी चाहिए। ठेके पर कार्य कराने के लिए मोहरबंद सील्ड निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और सामान्यतः सबसे कम दरों वाली निविदा, यदि कोई अन्य आपत्ति ना हो, स्वीकार कर ली जाती है। निविदा तथा दरपत्री कोटेशंस। टेंडर और कोटेशन में थोड़ा अंतर है। टेंडर के साथ धरोहर बयाने की रकम अर्नेस्ट मनी अवश्य होनी चाहिए और यह विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही भरा जाता है, जबकि कोटेशन के साथ धरोहर राशि नहीं ली जाती। कोटेशन सादे कागज अथवा फर्म के नाम से छपे पेड़ पर भी मान्य है। निविद द्वारा टेंडर द्वारा कार्य करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे पहली, निविदा करने से पहले कार्य की पूर्ण ड्राइंग, सभी मदों का ब्यौरा, विशिष्टियाँ प्रपत्र तैयार हो जानी चाहिए। बाद में कोई परिवर्तन संशोधन के कारण दोनों पक्षों विभाग और ठेकेदार के मध्य विवाद खड़ा हो सकता है। ठीक है। दूसरा है निविदा आमंत्रण से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा टेंडर जमा कराने अनुबंध तैयार करने में पर्याप्त समय लगता है अतः निर्माण कार्य मौके पर शुरू करने में देरी होती है। आपात स्थिति जैसे नहर टूट पुल ढहने इत्यादि निर्माण मरम्मत कार्य तुरंत शुरू करना होता है, जो निविदा पद्धति में संभव नहीं है। निविदा सामान्यतः विभाग द्वारा निर्धारित एवं मुद्रित प्रपत्र पर ही मान्य होती है। प्रपत्र के साथ निम्न सूची शेड्यूल भी आवश्यक समझे जाने पर लगाई जाती है, जैसे विभाग द्वारा पूर्ति की जाने वाली सामग्री को सूची तथा ठेकेदार से वसूल की जाने वाली दरें, विभाग द्वारा पूर्ति की जाने वाली दुर्लभ निर्माण मशीनें उपकरण संयंत्र की सूची तथा उनका किराया जो ठेके से देय होगा, कार्य के विभिन्न मदों पर विवरण परिमाण विस्तृत एस्टीमेट के आधार पर इस प्रपत्र पर ठेकेदार प्रत्येक मद के लिए अपनी दरें अथवा विभागीय दर अनुसूची की दरों पर बढ़ती घटती प्रतिशत अंकित करेगा और अपने हस्ताक्षर भी करेगा। धरोहर धनराशि या बयाना अर्नेस्ट मनी। निविदा टेंडर के साथ बयाना के रूप में कुछ धन जमा करना होता है ताकि निविदादाता अपने इकरार के प्रति सत्ता निभाए। धन को धरोहर धनराशि कहते हैं। यह धनराशि ठेकेदार के कार्य लेने की हार्दिक इच्छा की सूचक है। धरोहर राशि ठेकेदार की तरफ से एक गारंटी है। निविदा स्वीकार होने पर वह आवश्यक जमानती धन प्रभूति सिक्योरिटी मनी देकर कार्य का अनुबंध एग्रीमेंट करेगा। जिन ठेकेदारों को निविदाएं स्वीकृत नहीं होती उन्हें धरोहर धनराशि लौटा दी जाती है और निविदा स्वीकृत होने पर यदि ठेकेदार कार्य करने से इनकार कर देता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाती है और धरोहर धनराशि कार्य की एस्टीमेट लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है। सामान्यतः यह कार्य की लागत 2% रखी जाती है। जैसे छोटे कार्यों के लिए निम्न दरें हैं: 2000 तक का कार्य 50, 2000 से 5000 तक का 100, 5000 से 10,000 तक का 200। तो 10,000 से ऊपर प्रत्येक 5,000 से उसके अंश के 100 रुपये अतिरिक्त की दरें धरोहर धनराशि रोकड़ नकदी में ली जाती हैं अथवा यह ट्रेजरी, स्टेट बैंक, अन्य अनुसूचित बैंक में जमा बचत पत्रों, डाकखाने के बचत खातों, नगद पत्रों के रूप में जो अधिशासी अभियंता के नाम पर बंधक
प्लीज्ड होने चाहिए, स्वीकार की जाती है। धरोहर धनराशि चेक के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। जिन निविदाओं के साथ धरोहर धनराशि नहीं होती उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रतिभूति धनराशि या जमानती राशि, जिस सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकार कर ली जाती है उसे प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होती है, और यह इस बात की गारंटी है कि ठेकेदार कार्य को निर्धारित समय के भीतर विभागीय विशिष्टियों के अनुसार सभी शर्तों का सत्यता से अनुपालन करते हुए संतोषजनक ढंग से पूर्ण करेगा और उसके द्वारा विभाग को हुई कोई क्षति की पूर्ति भी कर देगा। प्रतिभूति धनराशि निर्माण कार्य की लागत का 10% निर्धारित की जाती है। सामान्यतः विभाग की ओर से ठेकेदार सप्लायर का मान लाभांश 10% होता है और यह लाभांश विभाग प्रतिभूति के रूप में अपने पास जमा करवा लेता है ताकि ठेकेदार वित्तीय बंधन में रहे। यह ठेकेदार ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं करता, बीच में काम अधूरा छोड़कर भाग जाता है और विभाग को वित्तीय हानि पहुंचाता है, तो उसकी प्रतिभूति धनराशि पूर्ण अथवा आंशिक जब्त कर ली जाती है। निर्धारित समय पर संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने पर ठेकेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि को उसे लौटा दिया जाता है, परंतु कार्य समाप्ति के 6 महीने अथवा 1 वर्ष ऋतु बीत जाने के बाद चालू भुगतानों से प्रतिभूति जमा की कटौती करना। कार्य की एस्टिमेट लागत के आधार पर कुछ देय 10% प्रतिभूति राशि एक मुश्त अग्रिम जमा करने पर ठेकेदार को दिक्कत आती है और उसकी कार्य पूंजी फर्स्ट ब्लॉक हो जाती है। अतः निर्माण कार्य की प्रगति ठेकेदार को समय समय पर दिए गए भुगतान रनिंग पेमेंट से यह धनराशि किस्तों में काट ली जाती है। सामान्यतः प्रत्येक चालू बिल से 10% प्रतिभूति जमा के रूप में काट ली जाती है और कार्य आवंटित होने पर ठेकेदार द्वारा टेंडर के साथ जमा की गई हर धनराशि को प्रतिभूति जमा में समाहित कर दिया जाता है। प्रथम चालू बिल में से काटी जाने वाली 10% प्रतिभूति राशि में धरोहर राशि घटाकर शेष की ही कटौती की जाती है। यदि धरोहर राशि प्रथम चालू भुगतान का 10% से अधिक है तो इस बिल से कोई प्रतिभूति राशि नहीं काटी जाती। ठीक है। ठेकेदार की मंडली में विशिष्ट तकनीकी कर्मियों की संख्या तथा उनका स्तर, ठेकेदार का उत्तम चरित्र प्रमाण पत्र, ठेकेदार का सरकारी काली सूची ब्लैक लिस्ट में नाम तो दर्ज नहीं है। उपयुक्त विभागीय शर्तों को देखते हुए निविदा प्रपत्र केवल उन्हीं ठेकेदारों को निर्गत किए जाते हैं जो इन शर्तों को पूर्ण करते हैं। निर्माण कार्य की निविदा स्वीकार करने के अधिकार, पावर्स ऑफ एक्सेप्टिंग टेंडर फॉर सिविल वर्क। वित्तीय हस्त पुस्तिका फाइनेंशियल हैंडबुक के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विभिन्न स्तर के अभियंताओं अधिकारियों को सिविल निर्माण कार्यों की निविदाओं को उनकी प्राकृत राशियों के आधार पर स्वीकृत करने के लिए अधिकार निम्नलिखित हैं। ये अधिकार भिन्न भिन्न राज्यों में विभागों में अलग अलग होते हैं और महंगाई के बढ़ते स्तर के कारण समय समय पर बदलते रहते हैं। अधीक्षण अभियंता, सीनियर इंजीनियर पूर्ण अधिकार, अधिशासी अभियंता XCN 5 लाख रुपए तक, उपखंड अधिकारी SDO 50,000 रुपये तक, सहायक अभियंता AE 20,000 रुपये तक। ठेके के नियम तथा सामान्य शर्तें, जनरल टर्म्स यूज कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। निर्माण कार्यों के ठेका संबंधी सामान्य निम्न बातें हैं। प्रतिभूति धनराशि या जमानती जमा, दरें, अतिरिक्त मदें तथा कार्य, औजार एवं मशीनें। प्रतिभूति धनराशि जमानती मतलब वो होता है हमारा जहाँ ठेके को कार्य के अनुमति लागत का 10% प्रतिधन के रूप में जमा कराना होगा। यह राशि इसकी धरोहर धनराशि को समंजित करके शेष उसके चालू अंतिम बिलों से काट ली जाए। दरें, मदों की दर में सामग्री का मूल, ढुलाई, श्रमिकों की मजदूरी, यंत्र एवं संयंत्र का किराया इत्यादि सभी व्यय सम्मिलित रहेंगे। इसमें ठेकेदार का लाभांश 10% का भी समावेश होता है। अतिरिक्त मदें तथा कार्य, ठेके के अंतर्गत आवश्यक होने पर अतिरिक्त मदों अथवा कार्य करने के बाद ठेकेदार बाध्य होगा। अतिरिक्त कार्य का भुगतान विभागीय तथा दर अनुसूची पर ठेके की स्वीकृति प्रतिशत जोड़कर किया जाएगा। औजार एवं मशीनें, निर्माण कार्य के लिए आवश्यक संयंत्र एवं मशीनों जैसे कंपक्स, मिश्रक, रोलर इत्यादि का प्रबंध ठेकेदार द्वारा स्वयं करेगा। यदि वह इसके लिए विभाग से प्रार्थना करता है तो उचित किराए पर विभाग संभव होने पर यह व्यवस्था कर देगा। प्रगति की दर, ठेकेदार को कार्य की निर्धारित प्रगति साप्ताहिक मासिक देनी होगी। सहायक अभियंता के आदेश पर उसे प्रगति बनाए रखने के लिए आवश्यक हुआ तो अतिरिक्त श्रमिक कार्य पर लगाने होंगे। धरोहर धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि में तुलना, कंपैरिजन इन बिटवीन EM एंड SM। तो धरोहर धनराशि बयाना, प्रतिभूति धनराशि जमानती दाना, वसूली
धरोहर धनराशि प्रत्येक टेंडर के साथ जमा करनी आवश्यक है। जो ठेकेदार ऐसा नहीं करते उन्हें टेंडरों पर कोई विचार नहीं किया जाता। प्रतिभूति धन केवल उसी ठेकेदार से लिया जाता है जिसके नाम ठेका स्वीकृत हो। वापसी, जिन निविदा दाताओं की निविदा अस्वीकृत हो जाती है उन्हें धनराशि तुरंत लौटा दी जाती है। जिस ठेकेदार को ठेका दिया जाता है उसी की धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह रकम कार्य के संतोषजनक ढंग पर पूर्ण हो जाने पर 6 मास बाद अथवा एक बरसात बीत जाने पर वापस की जाती है। इस अवधि में यदि कार्य में कोई दोष आता है तो ठेकेदार को उसे अपने व्यय पर दूर करना होता है। दर, सामान्यतः बयाने की राशि का कार्य की अनुमति लागत 2% ली जाती है। यह राशि कार्य की अनुमानित लागत का 10% होती है जो ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदार की धरोहर राशि का समंजन कर तथा चालू बिलों के भुगतान से काटकर पूरी कर ली जाती है। फिर है हमारा अभिप्राय। धरोहर धनराशि ठेकेदार की कार्य प्राप्त करने की गंभीरता की द्योतक है। यदि ठेकेदार कार्य करने से इनकार करता है तो यह राशि जब्त की जाती है और प्रतिभूति धनराशि ठेकेदार से गारंटी के रूप में ले ली जाती है ताकि वह कार्य को सभी शर्तों का अनुपालन करते हुए एवं गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय के भीतर पूरा करें। अन्यथा प्रतिभूति की पूरी अथवा आंशिक राशि जब्त की जा सकती है। जमा राशि, यह राशि नकद एवं मुसत अथवा बैंकों की सावधि जमा रसीद, राष्ट्रीय बचत पत्र, जमा पत्र के रूप में ले ली जाती है। यह चालू अंतिम बिल से काटी जाती है। इसे एक मुश्त जमा करना लाजमी नहीं है। ठेका आवंटन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ एलोकेटिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठेका देने की प्रक्रिया निम्न के चरणों में पूरी की जाती है। प्रदेश सरकार के विभागों में ठेके राज्यपाल महोदय गवर्नर की ओर से तथा केंद्र सरकार के विभागों में ठेके राष्ट्रपति महोदय की ओर से किए जाते हैं। जैसे ठेका अनुबंध पत्र का तैयार करना, निविदा सूचना टेंडर नोटिस का प्रारूप बनाना, लोक निर्माण लेखा, निविदाएं टेंडर आमंत्रित करना, निविदाएं टेंडर खोलना, स्वीकार करना, अनुबंध करना, ठीक है, अनुबंध करना तथा ठेका देना, इसका विवरण निम्नलिखित है। ठेके का अनुबंध प्रपत्र तैयार करना, प्रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं प्रस्तावित कार्य की पूर्ण ड्राइंग व नक्शे जिनमें सभी आवश्यक विमाएँ दर्शाई गई हों, विभिन्न मदों की परमार सूची, कार्य संबंधी विभागीय विशिष्टियाँ, ठेके के समान नियम तथा शर्तें, ठीक है, अनुबंध प्रपत्रों की सूचियाँ, अनुच्छेद, निविदा सूचना का प्रारूप बनाना, ड्राफ्टिंग टेंडर नोटिस, निविदाएं आमंत्रित करने के लिए प्रदेश के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है, यानी कि हम न्यूज़पेपर में विज्ञापन निकाल देते हैं। विज्ञापन जारी करने से पहले निविदा सूचना के प्रारूप तथा ठेके के अन्य प्रलेखों पर अधिशासी अभियंता की स्वीकृति आवश्यक है। यदि कार्य की लागत अधिशासी अभियंता के टेंडर स्वीकार करने के अधिकार से बाहर है तब सभी पत्र और प्रारूप सक्षम अधिकारी अधीक्षण मुख्य अभियंता के पास जाकर भेजकर अनुमोदित करवा लिए जाते हैं और सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न अधिकारियों के टेंडर स्वीकार करने के अधिकार वित्तीय हस्त पुस्तिका में दे रखे हैं। बड़े अथवा महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के ठेके की शर्तें राज्य के विधि विभाग से संपर्क करके तैयार करनी चाहिए। निविदा सूचना में निम्न की जानकारी अवश्य दी जानी चाहिए। कार्य का नाम, संक्षिप्त विवरण, स्थिति, कार्य का परिमाण, अनुमानित लागत, निविदा सूचना जारी करने वाले अधिकारी का नाम व पता, कार्य पूर्ण करने की अवधि, कार्यालय का नाम, समय जहां पर इच्छुक ठेकेदार के प्रपत्र नक्शे देखे सकते हैं तथा कार्य संबंधी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेंडर फॉर्म का निर्धारित मूल्य तथा उसका प्राप्ति स्थान, फॉर्म डाक से मंगवाने के लिए अतिरिक्त मूल्य, टेंडर फॉर्म प्राप्त करने तथा भरे हुए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथियां तथा समय, टेंडर पर जमा करने की अवधि, प्रायः पत्रों में प्रथम सूचना प्रकाशित होने से 1 मास ली जाती है। विशेष परिस्थितियों में अल्पकालीन निविदा सूचनाएं, शॉर्ट टेंडर नोटिस भी निकाली जाती है। इनकी अवधि कम रखी जाती है। धरोहर धनराशि, अर्नेस्ट मनी, जो टेंडर के साथ देय है तथा किस रूप में मान्य होगी, नगद बैंकों की सावधि जमा राशि, राष्ट्रीय बचत पत्र इत्यादि। प्रतिभूति जमा राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट का उल्लेख, निविदाएं खोलने जाने की तारीख, समय व स्थान का उल्लेख, इस स्थिति को गैजेटेड छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अन्य विवरण तथा शर्तें जैसे टेंडर विभाग द्वारा निर्धारित मुद्दे पर ही मान्य हो। निविदाएं मोहरबंद सील्ड आमंत्रित की जाती हैं। खुली, अस्पष्ट, कटी फटी तथा तार द्वारा भेजी गई निविदाओं पर विचार नहीं होगा। टेंडर उपस्थित टेंडरदाताओं के सामने खोले जाएंगे। यदि इस समय कोई भी ठेकेदार उपस्थित नहीं होता तब भी प्रक्रिया रोकी नहीं जाएगी। कोई भी अथवा सभी टेंडर बिना कोई कारण बताए स्वीकार करने का अधिकार विभाग को है, परंतु सक्षम अधिकारी को फाइनल में इन कारणों का उल्लेख करना होगा। निविदा सूचना टेंडर नोटिस का प्रारूप इसके अंतर्गत दिया गया है। निविदाएं आमंत्रित करना, इनवाइटिंग टेंडर्स, ठेकेदारों
तथा आम जनता की सूचनार्थ निविदाएं सरकारी का बजट तथा प्रदेश के 2 मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित की जानी चाहिए। निविदा सूचना की एक प्रति कार्यालय के मुख्य सूचना पट पर चिपका देनी चाहिए और खंड कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों को भी निविदा सूचना डाक द्वारा भेज दी जाती है। 20,000 से अधिक लागत के कार्यों के लिए टेंडर दाखिल करने के लिए 1 मास का समय दिया जाता है, परंतु आवश्यक होने पर अल्पकालीन निविदाएं भी आमंत्रित की जाती हैं, जिनके लिए 1 मास से कम समय रहता है। निविदाएं पूर्व निर्धारित तिथि को निर्धारित समय तक प्राप्त की जाती हैं। तार द्वारा भेजे गए टेंडर अथवा विलंब से प्राप्त निविदाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही इस विषय पर कोई पत्र व्यवहार तर्कसंगत है। निविदाएं खोलना अथवा स्वीकार करना, ओपनिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर, इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है। जो टेंडर निविदा सूचना की शर्तों के अनुसार प्राप्त नहीं होते उन्हें तत्काल अस्वीकार रिजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे टेंडर का निर्धारित प्रपत्र न होना, इसे खुला हुआ पेश करना, निर्धारित धरोहर धनराशि समय पर सही ढंग से जमा न करना, टेंडर का निर्धारित समय के बाद प्राप्त होना अथवा ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी तथा इच्छित अनुसार टेंडर भरना इत्यादि। विभागीय व्यवस्था के अनुसार 5,000 तक की सड़क गिट्टी की पूर्ति के लिए अधिशासी अभियंता धरोहर राशि जमा करने की शर्तों को शिथिल कर सकता है और 10,000 तक निर्माण कार्य के लिए केवल उसी ठेकेदार से धरोहर राशि ले सकते हैं जिसका टेंडर स्वीकार कर लिया गया है। टेंडर सामान्यतः ठेकेदारों के सामने खोले जाते हैं, उन्हें निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का मौका दिया जाता है, परंतु यदि कोई ठेकेदार पूर्व निर्धारित समय पर नहीं पहुंचता तो उनके लिए प्रतीक्षा नहीं की जाती और आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। टेंडर खोलने से पहले उपस्थित टेंडरदाताओं को उनके टेंडर के बंद लिफाफे देखने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे वे आश्वस्त हो जाएं और वे टेंडर मूल रूप में है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई है। थर्ड है, टेंडर खोलने वाला अधिकारी एक टेंडर खोलता है, उसमें लिखी दरें बोलकर सब उपस्थित ठेकेदारों को सुनता है और फिर ये दरें एक तुलनात्मक विवरणीय कंपैरेटिव स्टेटमेंट चढ़ा लेता है। इस तुलनात्मक विवरणी के नीचे टेंडर खोलने वाला अधिकारी निम्न प्रमाण पत्र अंकित करता है। टेंडर आमुक तिथि व समय पर अमुक निविदादाताओं की उपस्थिति में खोले गए तथा बोलकर लिखवाए गए। इस प्रपत्र पर उपस्थित ठेकेदारों के भी हस्ताक्षर करवा लेने चाहिए। यदि अधिशासी अभियंता सक्षम है तो वह सबसे कम दरों वाले टेंडर को स्वयं स्वीकृति देगा। यदि न्यूनतम दरें देने वाले ठेकेदार की कार्य क्षमता पर्याप्त नहीं है अथवा उसके पहले ठेकों की संपूर्ति संतोषजनक नहीं है, तब उसका टेंडर निरस्त करके उसके ऊपर वाले व्यक्ति को ठेका दिया जा सकता है और इस दिशा में सक्षम अधिकारी को ठोस आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। जब टेंडर में दी गई दरें विभागीय दर, अनुसूची या इस अस्वीकृत एस्टीमेट से अधिक अथवा कार्य की लागत के अनुसार अधिशासी अभियंता टेंडर स्वीकृत करने में सक्षम नहीं है तो वह तुलनात्मक विवरणी तथा टेंडरों को अपनी संस्तुति अंकित करके अपने से उच्च अधिकारी को भेज देगा। यदि टेंडर स्वीकार करने के लिए अधीक्षण अभियंता की भी समझ नहीं है, वह भी इसी प्रकार की कार्रवाई करेंगे, तो विभिन्न पदों के अभियंताओं के टेंडर स्वीकृत करने के अधिकार में दिए गए हैं। जैसे स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिशासी अभियंता इसकी सूचना पत्र द्वारा संबंधित ठेकेदारों को देगा। जिन ठेकेदारों के टेंडर स्वीकृत नहीं हो पाते उन्हें धरोहर धनराशि लौटा दी जाती है। यदि टेंडर दरें बहुत ऊंची हैं तो सभी टेंडरों को निरस्त करके पुनः टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं। लास्ट है हमारा अनुबंध करना तथा ठेका देना, अलॉटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, टेंडर स्वीकार हो जाने पर ठेकेदार को निर्धारित अवधि के भीतर अपने व्यय पर ठेका अनुबंध करना होता है। इसमें एक पार्टी विभाग, अधिशासी अभियंता तथा दूसरी पार्टी वह स्वयं ठेकेदार होता है। ठेके के अंतर्गत आवश्यक प्रपत्र, स्टाम्प पेपर, कोर्ट स्टाम्प का पूर्ण व्यय ठेकेदार को वहन करना होता है। ठेका देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ठेकेदार उस कार्यालय के किसी अधिकारी कर्मचारी से किसी प्रकार से रक्त संबंधी ना हो और विभाग के किसी अधिकारी का इस ठेके में कोई व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा साझेदारी ना हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।